आज जो व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट बन रहा है, 70 साल में हमने एक चीज देखी है, उसने अपने परिवार को बनाया है, अपने भाई भतीजे बहन जीजाजी और इन सबको कोई मेंबर पार्लियामेंट बनाता है, कोई एमएलसी बनाता है, और कार्यकर्ता परेशान होकर के या तो दल बदलता है या उनकी चाट पाट। रामविलास पासवान के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, मजे भी वो कर रहे हैं और गाल पर चाटा हम लोग खा रहे हैं। कहीं किसी के हनुमान हो जाते हैं, कोई किसी का जाम बनता है, कोई है, सब वो लोग हैं जो हमारी दलाली करते हैं और बर्बादी हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। जो मजदूर है, किसान है, लाचार है, उनके लिए अधिकार की हमें 75 साल हो गए, हमारे प्रति किसी ने भी कोई न्याय नहीं किया है। पार्टी चाहे कोई भी रही हो, या तो उन्होंने अपना परिवार बनाया है या स्वयं अपने बड़े देश के हो। तो ईमानदारी से बताओ कि हमने कितना अपने लोगों के बीच में अपनी छुआछूत मिटाई है। अपनी छुआछूत मिटाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। किसी भी सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का नौजवान या उसकी माँ बेटी बहन मिले, उसके सम्मान के साथ में उसके साथ जुड़ना आपकी जिम्मेदारी है। ये हमारा संविधान सबसे पहले हमको भी आह्वान करता है कि हम अपने समाज में बैठी हुई कुरीतियाँ, जिसमें छुआछूत हम जो खुद करते हैं आपस में अपने भाई लोगों के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में, जिसमें वाल्मीकि समाज जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसे हमें गले लगाना चाहिए, आगे आकर के उसका सम्मान करना चाहिए। सुरक्षा की गारंटी देता है, हर एक के विकास की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है, हमें शिक्षा की स्वतंत्रता देता है, हम भूखे न मरे, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उसके लिए यह संविधान अधिकार देता है। किसी का अपमान न हो, ये वो दस्तावेज है जो हमें सम्मान से जीने का अधिकार देता है। तो आज जो स्कूल खुल रहे हैं, आज जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी देन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अपनी कलम से है। इसके ऊपर जो भी प्रश्नावलियां उठ रही हैं, इसमें जो प्रावधान दिए गए गरीबों को आगे बढ़ने के लिए, और उस पर जो रुकावट लगाने और उस पर एक शगुफा सा छोड़ने वाले हमारे अपने लोग भी हैं। प्रयत्न हमारे संघर्षशील नौजवान करते हैं, लेकिन इनमें से कोई विभीषण आता है और वो अपने पदों को पा लेता है, और पदों को पाने के बाद वो अपनी मानसिकता के अनुसार एक शगुफा सा छोड़ जाता है। देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक आ रहा है कि क्या आरक्षण में आईएएस आईपीएस या कोई भी क्लास 1 ऑफिसर हो जाए, उसको आरक्षण की क्रीमी लेयर के अनुसार उसे वापस बाहर निकाल दें और आरक्षण को पाने वालों की भीड़ भी न रहे। हमारे सीजेआई मिस्टर गवई को ये चाहिए था कि उन्होंने ये बात हर मंच से कही है कि जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिल चुका है, आईएएस आईपीएस बन चुका है, उसे आरक्षण की परिधि में नहीं रखना चाहिए। ये देश के लोग जो हमें शिक्षा नहीं देना चाहते थे, अधिकार नहीं देना चाहते थे, उनके लिए एक रामबाण सा बन गया है, और वो हर जगह इस बात को कहेंगे। देखो तुम्हारे नेता, वो जज ने भी इस बात को लिए कहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रश्नावली है। आज उनका एक प्रोग्राम है, मैं चाहता था कि वहाँ जाकर के उनसे पूछूं कि आपने ये शगुफा तो छोड़ा है, लेकिन इसका निर्णय क्या होगा? क्या आपने सरकार से इस बात को पूछा कि अभी तक आरक्षण पूरा क्यों नहीं हुआ है? आप आरक्षण पूरा करिए, फिर उसके बाद जो लाभार्थी लाभ ले चुके हैं, उसमें जो ओवरफ्लो आ गया है, उसमें से उन लोगों को हम क्रीमी लेयर के तौर पे निकाल सकते थे। लेकिन आपने एक भी सवाल ये नहीं पूछा कि भाई आरक्षण के प्रति जवाब दे सरकार क्या है, और क्यों नहीं 70 साल में आरक्षण पूरा हुआ। तो ये बहुत सी ऐसी कटु टिप्पणियां हैं जो हमें अपने लोगों से ही पूछनी पड़ेंगी। राष्ट्रपति भी बन गए, संविधान की गरिमा को गिरा गए, क्योंकि वो मंदिरों में जाने के चक्कर में अपमानित तो वो होते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन पूरा समाज अपना आपको अपमानित पाता है, चाहे वो राष्ट्रपति का काम हो या किसी का भी। आप जज थे, आपके ऊपर जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां और वो जो आपके साथ में कुठाराघात किया गया, क्या आपने एक्शन लिया? आपको चाहिए था कि ऐसे लोगों के ऊपर, हमें पता है कि हमारा समाज कमजोर है, लेकिन आप तो जज थे,
आपको अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते या अपने आप को आप न्याय नहीं दिला सकते, तो हम लोगों के लिए न्याय की बात क्या कर पाओगे? तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो IAS हैं, IPS हैं या कुछ भी हैं, उन लोगों का काम रह गया एक हेड क्लर्क की तरह से सरकार के साथ में जुड़ के काम करना और अपने परिवार को पालना। आपको राजनीतिक एक बहुत बड़ा बदलाव भी आना चाहिए इस संविधान में। आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति एक बार मेंबर पार्लियामेंट बन चुका है, प्रोफेसर माथुर, मैं आपके लिए, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो व्यक्ति मेंबर पार्लियामेंट बन रहा है, 70 साल में हमने एक चीज देखी है, उसने अपने परिवार को बनाया है, अपने भाई भतीजे बहन जीजाजी और इन सबको कोई मेंबर पार्लियामेंट बनाता है, कोई MLC बनाता है, और कार्यकर्ता परेशान होकर के या तो दल बदलता है या उनकी चाटुकारिता में लग जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आरक्षण को इसी तरह से अगर विवेचना करनी है तो सबसे पहले जिन लोगों को राजनीतिक आरक्षण के तौर पर मेंबर पार्लियामेंट या MLA बन जाते हैं, एक बार के बाद दूसरी बार उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम लोगों की तरफ से ये मांग उठनी चाहिए, जिससे हमारे बीच में ये कायर लोग न पैदा हो सके, जिन लोगों ने संविधान की गरिमा को गिराया है, संविधान के अधिकारों का दुरुपयोग किया है और समाज में सब लोगों के सामने तमाचा उन पर पड़ता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई भी हमसे बहस करेगा तो क्या कहेगा? क्या रामविलास पासवान के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? मजे भी वो कर रहे हैं और गाल पर चाटा हम लोग खा रहे हैं इसलिए, और वो हमारी बात नहीं करते। वो कहीं किसी के हनुमान हो जाते हैं, कोई किसी का जामवंत हो जाता है। तो ये संविधान की अधिकार है। बच्चों, ये तुम्हारा अधिकार है, कभी भूखे मत सोना, तुम्हारा अधिकार है। तुम स्कूल में जाने से कोई रोके, स्कूल के बाहर नहीं जाना है, स्कूल में जाना है और अपने अधिकार के लिए बात करना है कि ये हमारा संविधान कहता है। तुम्हारे अंदर ये जोश आना चाहिए। जिस दिन हमारा ये जो नौनिहाल बच्चा सड़क पर खड़े होकर के अपनी मांग को दोहराएगा कि मुझे शिक्षा भी चाहिए, मुझे भोजन भी चाहिए, मुझे सुरक्षा भी चाहिए, जब आप निकलेंगे और आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब हमें, क्योंकि हमारे साथ न कोई अधिकारी है, न नेता है, न कोई है, सब वो लोग हैं जो हमारी दलाली करते हैं और बर्बादी हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। जो मजदूर है, किसान है, लाचार है, उनके लिए अधिकार की हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। यही बात मैं कहने के लिए आया था। उम्मीद ये कर रहा था कुछ बड़े लोग होंगे, जिनके बीच में उम्र के बड़े लोग होंगे, और जो यहाँ जितने भी बैठे हैं कार्यकर्ता लोग हैं, जीवन इन्होंने अपने संघर्ष में आपके सुधार के लिए दिया है, समाज के सुधार के लिए दिया है। इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आज गौरव के साथ कहता हूं कि आज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उस समय का जो संविधान हमें दिया, आज भारत का बच्चा बच्चा इस बात को जान गया है। और इसके लिए वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने चाहे भले ही हमारे साथ कितना भी अन्याय और कठोराघात किया हो, लेकिन उसने सबसे ज्यादा संविधान को पब्लिक में ला करके ये कहा है कि ये संविधान दिवस है, ये डॉक्टर अंबेडकर है जिसने इस संविधान को लिखने के लिए पिता की तरह से इसकी भूमिका निभाई। इसलिए मैं उन लोगों को कोई भी द्वेष भावना नहीं रखता हूं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि समाज के सामने सच्चाई आए और इस बात का पता रहे कि हाँ, ये सही बात है और इस सही बात को हमारे कार्यकर्ता भी समझे। हम द्वेष भावना राजनीतिक, देखिए ऐसा है 70-75 साल हो गए, हमारे प्रति किसी ने भी कोई न्याय नहीं किया है। पार्टी चाहे कोई भी रही हो, या तो उन्होंने अपना परिवार बनाया है या स्वयं अपने बड़े व्यक्ति बने हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमें को सजग करें, वरना इस तरह के विभीषण हर समय आते रहेंगे और संघर्ष आपका होगा और फायदा वो उठा करके अपने पगड़ी पहनेंगे और चलते हुए बनेंगे। इन्हीं सब बातों के बीच में मैं आप सब लोगों का अभिनंदन भी करता हूं, आप सब लोगों का आह्वान भी करता हूं कि समाज को जगाइए, इन नेताओं के पिछले गुरु मत बनिए। नेता कोई भी होगा वो अपने भले की बात करेगा और समाज की लड़ाई हमको ही लड़नी है और समाज में विश्वास पैदा करो। आप यहाँ अगर बैठे हो, किसी जात विशेष के हो, तो ईमानदारी से बताओ कि हमने कितना अपने लोगों के बीच में अपनी छुआछूत मिटाई है। अपनी छुआछूत मिटाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। किसी भी सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का नौजवान या उसकी माँ, बेटी, बहन मिले, उसके सम्मान के साथ में उसके साथ जुड़ना आपकी जिम्मेदारी है। ये हमारा संविधान सबसे पहले हमको भी आह्वान करता है कि हम अपने समाज में बैठी हुई कुरीतियाँ,
जिसमें छुआछूत हम जो खुद करते हैं आपस में अपने भाई लोगों के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में, जिसमें वाल्मीकि समाज जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उसे हमें गले लगाना चाहिए, आगे आकर के उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इस छुआछूत को जब तक नहीं मिटाओगे, आपस में विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो आपका कहीं कोई भी सम्मान नहीं मिलेगा, आपको कोई वोट नहीं मिलेगा, एकता नहीं होगी। इन्हीं सब बातों के बीच में मैं बहुत बहुत साधुवाद के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही अर्जेंट काम को छोड़ के सुनीता जी के आदेश पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। आप लोगों